करोड़ रुपया तनख्वाह बांट रहा हूँ लोगों को। जो मैं कर सकता हूँ तो वो बिहार के और नौजवान भी कर सकते हैं। चैलेंज सब जगह है। आप अपने घर में बैठे रहेंगे वहाँ भी चैलेंज है। चैलेंज से आप घबराते क्यों हैं? आप चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश कीजिए। 3 लाख ऐसी महिलाओं को पाँव पे खड़ा किया है। ये बेचारी पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, लेकिन उनका उद्यम इतना है कि आज वो 2-2, 4-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। और बिहार के युवाओं में काम करने की भी क्षमता है और उनको बुद्धि भी है। रोजगार के चक्कर में पड़ने के बजाय, नौकरी के तलाश में अपना जिंदगी बिताने के बजाय अपना उद्यम अगर शुरू करें तो हजारों लोगों को नौकरी दे सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, आज SIS ग्रुप ने अपने 40वां वार्षिक आम सभा पटना के होटल मोरिया में किया और इस अवसर पर SIS ग्रुप के संस्थापक RK सिन्हा ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने कई सारी ऐसे बातें कही जो बिहार के साथ साथ पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना है। SIS ग्रुप के संस्थापक RK सिन्हा ने कहा कि यह कंपनी वर्तमान में 12,000 करोड़ का टर्नओवर, पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल की तुलना में 8% का वृद्धि हुआ है। और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं RK सिन्हा। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक नज़र डालिए इस वीडियो में। इस देश की जो प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार प्रदाता कंपनी है, उन 5 बड़ी कंपनियों में एक इस देश की है। ये बिहार की कंपनी है जो कि किसी भी तरह के कोई सरकारी सहायता लेके हम आगे नहीं बढ़े हैं। और बिहार के युवा, उस माइक को नीचे कर दीजिएगा उसको, ये भी आगे बढ़े, यही मेरी इच्छा है। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो उस समय मुझे सेटेलाइट प्रदीप से निकाला गया था या इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि मैं JP मूवमेंट में चला गया था तो पसंद नहीं था मैनेजमेंट को। तो 230 रुपये महीने उस समय तनख्वाह होती थी। आज मैं 12,000 करोड़ रुपया तनख्वाह बांट रहा हूँ लोगों को। जो मैं कर सकता हूँ तो वो बिहार के और नौजवान भी कर सकते हैं। आगे बढ़ना चाहिए सबको, और रोजगार मांगना नहीं चाहिए, रोजगार देना चाहिए। सरकारी नौकरी है कितनी कि हम लोग मांगते रहते हैं बिना मतलब का। एक तो है नहीं, अगर है तो भ्रष्टाचार इतना है कि लोग जमीन मकान बेच के नौकरी पाने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन वो उस नौकरी का कोई मतलब नहीं होता, जो कि कोई उसमें प्रगति नहीं है, आगे आप बढ़ नहीं सकते। ठीक है, एक जगह आप रहे, और इसलिए उद्यमी बनना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। संभावनाएं बहुत हैं, हर तरह की संभावनाएं हैं। हमारे समय तो कोई बैंक लोन वगैरह का सोचता भी नहीं था, बैंक में अकाउंट नहीं खोलते थे। 100% जमा करने के बाद भी बैंक गारंटी यूज नहीं करते थे। लेकिन आज तो बहुत सुविधा हो गई है, उद्यमियों को सरकार मदद कर रही है। आगे बढ़ना चाहिए और सबको बिहार के विकास के लिए काम करना चाहिए, यही मैं कहूँगा। सर, बिहार की कंपनी है, यहाँ के युवाओं के लिए कुछ इस वित्तीय वर्ष में खाली युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं? देश के 2,84,000 लोग हैं। ये 2,84,000 लोग सब युवा ही होते हैं। 20 बरस से लेकर 25 बरस वाले युवा ही होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ 40 साल में काम करने वाले लोग हैं, तो वो तो 60 साल के हो ही जाएंगे उम्र से। जब आते हैं तो सब युवा ही होते हैं।
सर मेरा बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, फूड प्रोसेसिंग को लेकर क्या कंपनी कुछ और अगर कदम बढ़ाएगी? प्रोसेसिंग के लिए ये कंपनी काम नहीं करती, ये कंपनी बिल्कुल अलग है। मैं डिफरेंट, हाँ। लेकिन हमारी एक कंपनी है जो कि हम ऑर्गेनिक फूड के लिए और उसमें काम करते हैं, आद्या ऑर्गेनिक के नाम से। वो कृषि के क्षेत्र में काम करती है। उसमें जब कभी उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। हमारे फार्म पे कभी आइएगा तो दिखाएंगे आपको क्या करेंगे। सर मेरा एक प्रश्न है सर, आपने अभी कहा कि NSE और BSE में हमारी कंपनी लिस्टेड है, बिहार की ऑर्गेनिक कंपनी, तो ये कौन सी कंपनी अब नहीं रही क्योंकि आदित्य विजन भी बिहार से लिस्टेड है। अब आदित्य विजन की लिस्टिंग हो गई है तो उसका स्वागत है, उनको बधाई है। दूसरी कंपनी हो गई, बहुत बढ़िया। और अभी बताइए कि आपकी कंपनी का NSE और BSE में कितना वैल्यू है, आपके कितना वैल्यू है आज की तारीख में, आपके शेयर का एक शेयर का कितना वैल्यू है? 5 रुपये का शेयर 550 रुपये में है। और ये वैल्यू आप अपने आप को निकाल लीजिए, 5 रुपये का 550 रुपया है वैल्यू। 40 साल में 5 कितने साल में लिस्टेड हुआ था सर? 7 वर्ष हुआ हमको लिस्टिंग। 7 वर्ष में 10 गुना ग्रोथ है। ठीक। 100 गुना ग्रोथ हुआ। मल्टीनेशनल कंपनी बताया जाता है। आप SIS से हटके पूछ रहा हूँ बिहारियों के लिए, क्या आपको लगता है कि बिहार में एटमॉस्फेयर इतना मुफीद है कि जो यंग इंटरप्रेन्योर है वो एस्टेबल कर सकता है बिहार में? बिल्कुल कर सकता है। बिहार में संभावनाएं बहुत हैं और बिहार के युवाओं में काम करने की भी क्षमता है और उनको बुद्धि भी है। तो इसलिए वो यदि रोजगार के चक्कर में पड़ने के बजाय, नौकरी के तलाश में अपना ज़िंदगी बिताने के बजाय अपना उद्यम अगर शुरू करें तो हजारों लोगों को नौकरी दे सकते हैं। एक हम लोगों ने कंपनी शुरू की आदि चित्रकूट फाइनेंस लिमिटेड करके, उसका भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ना आपको बताएंगे। वो सिर्फ महिलाओं के लिए हमने कंपनी की, सिर्फ ऐसी महिलाएं जो कि सड़क पर सब्जी बेचती हैं, मछली बेचती हैं, लिट्टी बेचती हैं, बेचारी वो बहुत परेशानी में रहती हैं और सुबह में 1000 रुपया अगर वो लेती हैं किसी से ब्याज पर तो 900 रुपया ही उसको मिलता है और शाम को 1000 रुपया लेने के लिए वो पहुंच जाता है। यानी 3650% साल का ब्याज उठे देती। 365 डेज में 10% जोड़ दीजिए तो 3650% ब्याज दे रही थी। आज हमने 3 लाख ऐसी महिलाओं को पांव पे खड़ा किया। ये बेचारी पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, लेकिन उनका उद्यम इतना है कि आज वो 2-2, 4-4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट कितना बड़ा चैलेंज है बिहार की कंपनी के लिए नॉर्थ ईस्ट में काम करना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी आपका एक्सपेंशन हुआ है, कितना चैलेंज है मणिपुर, मेघालय? नहीं कहीं देखिए, चैलेंज सब जगह है। आप अपने घर में बैठे रहेंगे वहाँ भी चैलेंज है। चैलेंज से आप घबराते क्यों हैं? आप चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश कीजिए बस। तो आपने सुना कि साफ तौर पे RK सिन्हा ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने हर वर्ग के युवाओं के लिए सोचा है और बिहार की पहली ऐसी कंपनी है जो इतने ज़्यादा युवाओं को रोज़गार दिए हैं। और भी कई तरह की बात कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।